एक बार तपस्वी का रूप धारण कर रामचंद्र जी से मिलने स्वयं काल देव आए। उन्होंने रामचंद्र जी से एकांत में बातचीत करने का अनुग्रह किया और रामचंद्र जी से कहा कि अगर हमारी वार्तालाप के बीच में कोई आ जाए अथवा हमारी बातचीत कोई सुन ले तो आपको उसे अपने हाथों से मारना पड़ेगा। रामचंद्र जी ने ऐसा करना स्वीकार कर लिया। उन्होंने द्वार पर लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया। जब रामचंद्र जी और काल की बातचीत चल रही थी उसी समय दुर्वासा ऋषि द्वार पर आए। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि उन्हें रामचंद्र जी से मिलना है। लक्ष्मण जी ने उन्हें मुहूर्त भर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम इसी समय रामचंद्र जी को मेरा संदेश दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें, रामचंद्र जी को और इस पूरी अयोध्या को अभिशाप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर अंदर जाता हूँ तो सिर्फ मैं मारा जाऊंगा, पर अगर नहीं गया तो सारी अयोध्या नष्ट हो जाएगी। लक्ष्मण जी भीतर गए और रामचंद्र जी को दुर्वासा मुनि के द्वार पर आने का समाचार सुनाया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद रामचंद्र जी को अपनी की हुई प्रतिज्ञा याद आई और उन्होंने लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। लक्ष्मण जी वहां से सीधा सरयू नदी में गए और अपनी श्वास रोककर सरयू नदी के जल में लीन हो गए।